डियर स्टूडेंट, अभी जो मेरा टॉपिक का वर्णन होने जा रहा है वह है जॉर्ज हर्बर्ट मीड साहब। उसे गॉर्ग हर्बर्ट मीड साहब कहिए या जॉर्ज हर्बर्ट मीड साहब। उनका जन्म 1863 और उनकी मृत्यु 1931 में हो गया। अमेरिका के शिकागो वैचारिक परंपरा के एक अग्रणी दार्शनिक और अर्थक्रियावादी प्रैग्मैटिस्ट गॉर्ग हर्बर्ट मीड साहब को समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन परंपरा की आधारशिला रखने का गौरव प्राप्त है। यह परंपरा उपागम उनकी मृत्यु के बाद सामाजिक अंतःक्रियावाद के नाम से जानी जाती है। मीड साहब के विचारों को बहुधा सामाजिक व्यवहारवाद के वर्ग में रखा जाता है। मीड साहब की बहुप्रसिद्ध पुस्तक मस्तिष्क, स्व और समाज, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जो सन 1934 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, में उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान की एक नवीन समाजशास्त्रीय ढंग से व्याख्या की। इस गौरव ग्रंथ में मीड साहब ने पूर्णतः समाज पर आधारित अनुभव, मानवीय आमूल जीवन के भाषा, प्रतीक और संप्रेषण का महत्व, भूमिका धारणा की प्रक्रिया के माध्यम से उन तरीकों को जिनसे हमारे शब्द और मुखाभाव दूसरों में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है, स्व की परावर्ती और प्रतिवर्ती प्रकृति तथा क्रिया की गुणमुखता जैसे विषयों का गूढ़ वर्णन विश्लेषण किया है। मीड साहब ने वेबर की क्रिया की धारणा तथा इसके समाज वैज्ञानिक बोध वस्तुहन को समझने के लिए आवेगों, स्थितियों की परिभाषाओं और निष्पादन के स्वरूपों के आधार पर निर्मित विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में अंतर को भी स्पष्ट किया है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके मैं और मुझे के सिद्धांत ने बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया को एक नए ढंग से व्याख्या की है। मीड एक दार्शनिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी थे। एक दार्शनिक के रूप में वे स्व के उद्भव को समझने और समझाने में रुचि रखते थे। इसके लिए उन्होंने स्व की उत्पत्ति की सामाजिक अंतःक्रियावादी व्याख्या प्रस्तुत की। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में पशु और मानवीय व्यवहार की निरंतरता और अनिरंतरता में रुचि रखते थे और उन्होंने मानवीय व्यवहार की बेजोड़ता और अनूठेपन के लिए उसमें इसकी अंतर्निहित सांकेतिक प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण बताया है। व्यक्ति के समाजीकरण में मीड ने समाज की महती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है। स्व का ज्ञान उसे दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को ग्रहण करने में ही होता है। मीड साहब ने इन दूसरे व्यक्तियों को सामान्यीकृत अन्य कहा है। मीड साहब के अनुसार मैं एक ऐसे असामाजिकृत शिशु को इंगित करता है जो नैसर्गिक जरूरतों और इच्छाओं का एक पुंज होता है। मैं व्यक्ति के जैविकीय पक्ष को अभिव्यक्त करता है। इसके विपरीत मुझे सामाजिक सचेतन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति दूसरों के द्वारा स्वयं को देखने की जानकारी से होती है, अर्थात दूसरे व्यक्ति उसे किन निगाहों से देखते हैं उसी रूप में वह स्व को देखने लगता है। मीड साहब ने मुझे की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक स्व के लिए किया है। मीड के स्व संबंधी विचार C.H. कुले से मिलते जुलते हैं, जो उनके एक सहकर्मी रहे हैं।
कूले की भांति मीड भी यह जानने के इच्छुक थे कि स्व का निर्माण कैसे होता या कैसे कार्य करता है और इसके निर्माण में दूसरे व्यक्तियों की क्या भूमिका है। जहाँ कूले साहब ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए स्व के आत्मदर्पण की अवधारणा का प्रयोग किया, वहाँ मीड साहब ने इसके लिए मैं, मुझे और भारत की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। मीड साहब ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जिस वैचारिक स्थिति का अनुसरण किया वह बहुधा वस्तुपरक सापेक्षवाद के नाम से जानी जाती है। बहुधा उन्होंने अपने लेखनों और व्याख्यानों में वस्तुपरक यथार्थ परिप्रेक्ष्य की बात कही है। यथार्थ की कई व्याख्याएं संभव है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति क्या दृष्टिकोण अपनाता है। एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, इतिहास हमेशा एक व्यक्ति के वर्तमान से भिन्न बीते हुए कल का एक लेखा जोखा होता है। वस्तुपरक सापेक्षवाद के अतिरिक्त मीड साहब की कृतियों का दूसरा प्रमुख पक्ष समय की सामाजिक रचना का सिद्धांत रहा है। मीड साहब की अन्य दो पुस्तकें क्रिया का दर्शन फिलॉसफी ऑफ द एक्ट 1938 और वर्तमान का दर्शन फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट 1959 उनके वैचारिक परिप्रेक्ष्य पर दार्शनिक ढंग से प्रकाश डालती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ होगी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो 1934 में आया, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो 1934 में आया, द फिलॉसफी ऑफ द एक्ट जो 1938 में आया, द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट जो 1959 में आया। अब जो अगले समाजशास्त्री का हम वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है मार्गरेट मीड साहब। मार्गरेट मीड साहब का जन्म 1901 और उनकी मृत्यु 1978 में हो गया। प्रख्यात मानव शास्त्री रूथ बेनेडिक्ट की शिष्या अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्री मार्गरेट मीड साहब का प्रमुख कार्य व्यक्तित्व संरचना पर है। उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि व्यक्तित्व प्रतिमानों का निर्धारण जैविकी आधार की अपेक्षा सांस्कृतिक आधार पर होता है। अपने इस विचार की पुष्टि उन्होंने अनेक आदिवासियों के अपने अध्ययनों द्वारा की है। मीड साहब का प्रमुख योगदान प्रकृति बनाम पोषण विवाद, समाजीकरण और संस्कृति, किशोरावस्था, पीढ़ियों के बीच संबंध, लैंगिक संबंध जैसे विषयों के क्षेत्र में रहा। मीड साहब का प्रारंभिक शोध कार्य प्रशांत सागरीय क्षेत्र में शिशुओं के पालन पोषण से संबंधित था। उन्होंने बालक के पालन पोषण में जीवशास्त्र और प्राकृतिक पर्यावरण की महत्ता को न केवल नकारा है अपितु अपने अध्ययनों द्वारा यह प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया है कि मानव के व्यवहार, सोच और विश्वासों के निर्माण में संस्कृति की केंद्रीय भूमिका होती है। उनकी बहुप्रसिद्ध पुस्तक सामोआ द्वीपवासियों में आयु का अवतरण, कमिंग ऑफ एज इन सामोआ 1928 में मीड ने किशोर लड़कियों का अध्ययन कर इस प्रश्न का उत्तर देने का यत्न किया है कि अमेरिकी लड़कियों में किशोरावस्था, विशेषतः मासिक धर्म की शुरुआती अवधि को क्यों तनाव और असमंजस का काल माना जाता है, जबकि तथाकथित प्रजातियों में लड़कियों को इस अवधि में कोई भी परेशानी या बहुत कम परेशानी का अनुभव होती है। मीड साहब ने अपने एक अन्य अध्ययन के लिए न्यू गिनी की अपनी कार्यक्षेत्र चुना। अपने इस अध्ययन द्वारा मीड साहब ने यह प्रदर्शित किया कि स्त्री पुरुषों के बीच स्वभाव में अंतर किन सीमा तक जन्मजात और कितनी मात्रा में सांस्कृतिक रूप में निर्धारित होती है। इस संबंध में उनकी दो पुस्तकें न्यू गिनी में पालन पोषण, ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी 1930 और 3 आदिवासी समाजों में काम, वृत्ति और स्वभाव, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी 1935 प्रकाशित हुई। मीड साहब ने अपने अध्ययनों के लिए सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया है और वे सामोआ द्वीपवासियों, न्यू गिनी के आदिवासियों, आरपेस
मुंडू, गुमर और टुम्बलू लोगों के बीच में एक लंबे अरसे तक रही। उन्होंने अपनी आत्मकथा की कृष्ण बंदरी शीतकाल ब्लैकबेरी विंटर 1972 के नाम से प्रकाशित हुई में बड़े ही रोचक ढंग से अपनी शोध यात्राओं का वर्णन किया है। ये शोध यात्राएं मीड के दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीप समूहों वाली और न्यू गिनी में कई बार की है। मीड साहब ने अमेरिका में सामाजिक मानवशास्त्र को खूब लोकप्रिय बनाया, जहाँ शुरू से सांस्कृतिक मानवशास्त्र का दबदबा रहा है। यही नहीं, उन्होंने प्रजाति केंद्रितवाद इथनोसेंट्रिज्म को भी मानवशास्त्र का दबदबा रहा। यही नहीं, उन्होंने प्रजाति केंद्रितवाद इथनोसेंट्रिज्म को भी चुनौती दी, जो अमेरिका की एक शक्तिशाली विचारधारा रही है। किंतु शैक्षणिक जगत में पुरुष प्रभुत्व होने के कारण मीड साहब की दुर्भावना का शिकार होना पड़ा और न्यूयॉर्क में प्राकृतिक इतिहास के अमेरिकी अजायब घर के अध्यक्ष पद से ही असंतोष करना पड़ा। उन्हें शैक्षणिक जगत में वह पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाई जो उनके समकालीन पुरुष शोधार्थियों को सरलता से प्राप्त हो गई। मीड साहब के मानवशास्त्रीय विचारों ने आधुनिक महिलावादी आंदोलन को प्रोत्साहित करने में काफ़ी मदद की। उनकी एक पुस्तक पुरुष और स्त्री मेल एंड फीमेल 1949 ने तो लैंगिक राजनीति को प्रज्वलित करने में आग में घी का समान काम किया है। उनके शोध कार्यों द्वारा यह उजागर किया गया किस प्रकार आदिवासी समाज पश्चिमी समाजों के ठीक विपरीत किशोरों के यौन व्यवहार के प्रति अपेक्षाकृत सहिष्णु होते हैं। उन्होंने अपने स्वयं के शोध कार्यों का जायजा लेते हुए अपनी पुस्तक संस्कृति और प्रतिबद्धता कल्चर एंड कमिटमेंट 1970 में पीढ़ियों के संघर्ष को अधिक सहानुभूति से समझने की बात कही। मीड साहब के मानवशास्त्रीय विचारों ने कई मामलों पर कई विवाद उत्पन्न किए, किंतु वे अंत तक आदिवासी समाजों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध रही है। उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें पुरातन के लिए नवीन जीवन, न्यू लाइफ फॉर वर्ल्ड 1956, विज्ञान और प्रजाति की अवधारणा साइंस एंड द कंसेप्ट ऑफ रेस 1970 और 20वीं सदी की आस्था 20th सेंचुरी फेथ 1972 है। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं कमिंग ऑफ एज इन समोआ जो 1928 में आया, ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी 1930 में आया, सेक्स एंड टेम्परेरी इन द प्रिमिटिव सोसाइटी जो 1935 में आया, कंपैरिजन एंड कंपटीशन एमंग द प्रिमिटिव पीपुल जो 1937 में आया, फ्रॉम साउथ सी 1939 में आया, एंड कीप योर पाउडर बाय ट्राई एंड एंथ्रोपोलॉजिकल लुक्स एट अमेरिका जो 1942 में आया, मेल एंड फीमेल स्टडी ऑफ द सेक्स इन ए चेंजिंग सोसाइटी जो 1949 में आया, कल्चर पैटर्न एंड टेक्निकल चेंज जो 1955 में आया, न्यू लाइफ्स ऑफ आवर वर्ल्ड जो 1956 में आया, कंटिन्यू इन कल्चरल इवोल्यूशन जो 1964 में आया, कल्चर एंड कमिटमेंट जो 1970 में आया, साइंस एंड द कंसेप्ट ऑफ रेस जो 1970 में आया, 20th सेंचुरी फेथ ऑफ एंड सर्वाइवल जो 1972 में आया। तो ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड साहब और मार्गरेट मीड साहब की कीर्ति जीवन गाथा का वर्णन है।